हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपको एक मैसेज याद है, कुछ महीने पहले व्हाट्सएप की तरफ से एक मैसेज आया था। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो जो आई थिंक हम में से सभी लोग करते होंगे कि आपका जो डेटा है वो व्हाट्सएप के द्वारा देखा जा सकता है, यूज़ करा जा सकता है, फेसबुक के साथ शेयर करा जा सकता है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तब जनवरी के अंदर जब नई गाइडलाइंस आई थी तब भी व्हाट्सएप से पूछा था। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने फिर से इनको क्वेश्चन पेपर पूछा है, इनको एक नोटिस दिया है कि हाउ यू आर गोइंग टू चेंज, व्हाट यू आर गोइंग टू डू अबाउट योर प्राइवेसी पॉलिसी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या दोनों के बीच में केसेस हैं और कौन जीत सकता है एंड व्हाई देयर इज सच ए ह्यू एंड क्राई अबाउट द प्राइवेसी पॉलिसी। क्यों इतना, देखो ये क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आपके लिए आपकी जो चैट व्हाट्सएप प्राइवेसी होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब इज इट ओके विद यू कि अगर कोई दूसरी जैसे व्हाट्सएप या फेसबुक है वो आपकी चैट हिस्ट्री पढ़ रहा है और उसको आपको एडवर्टाइजमेंट देने के लिए या किसी और चीज़ के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहा है। Now this is a question you need to ask yourself, but because since it is the responsibility of the government also कि वो अपने assets को, अपने citizens के rights को protect करे, तो इसलिए वो WhatsApp से again and again asking, और अभी ये हो सकता है कि एक legal take भी ले ले। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। WhatsApp अपडेटेड जो पॉलिसी WhatsApp की आई थी वो फरवरी के अंदर, 8 फरवरी को आई थी। तो 8 फरवरी को उन्होंने बोला था कि भाई ये हमारी जो है, ये हमारी नई पॉलिसी आई है। इस तरीके से एक मैसेज सबके व्हाट्सएप पे आया था। इन्होंने बोला था कि व्हाट्सएप सर्विसेज ये किस तरीके से आप यूज़ करते हो, किस तरीके से वो आपके डेटा को प्रोसेस करते हैं। लेकिन इन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जो बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप में आप बिजनेस नंबर के साथ यूज़ भी करते हो, तो उन्होंने बोला कि बिजनेस नंबर में किस तरीके से आपकी जो चैट वगैरह है उसको वो स्टोर कर सकता है, वो मैनेज कर सकता है और वो फेसबुक के साथ शेयर कर सकता है, ताकि फेसबुक के साथ इंटीग्रेशन इसका क्या करेगा, फेसबुक कंपनी प्रोडक्ट का साथ में इसका एक्सेस करेगा। जिससे मान लो कि आप जो है मोबाइल फोन सेल करते हो या पेंसिल्स या पेन कुछ सेल करते हो, तो फेसबुक आपकी चैट हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली आपको एडवर्टाइजमेंट्स शो करना स्टार्ट कर देगा। वो आपके जो चैट है उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट शो करेगा। वो अपनी जो कंपनीज हैं उनके साथ में उनको शेयर करेगा ताकि कॉन्टेक्ट हो सके। नाउ दिस इज सिंपल पूछा था कि अगर आपको एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट करो, नहीं है तो व्हाट्सएप डिलीट कर दो, क्योंकि हम तो ये करेंगे। तो उसके बाद में बहुत प्रोटेस्ट हुए थे यूजर की वजह से, प्राइवेसी एक्टिविस्ट दोनों की तरफ से काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे। तो व्हाट्सएप ने फिर 15 जनवरी को जो इट हैड ऑन द 15 जनवरी अनाउंस करा उसने कि चलो ठीक है, मैं 15 मई को चेंज कर दूंगा, 15 मई तक मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। तो 15 मई के बाद में अगर आप रखते हो और आपका बिजनेस अकाउंट है तो आपकी जो चैट हिस्ट्री वगैरह है उसको मैं एक्सेस करूंगा, मैनेज करूंगा, शेयर करूंगा। लेकिन 15 मई तक मैं इसको डिले कर देता हूं, क्योंकि ये वजह थी प्रोटेस्ट के बारे में। तो इसमें गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को ऑर्डर करा कि भाई तुम अपनी ये जो कंट्रोवर्शियल न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है ना, जो हमारा जो रूल ऑफ प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी है, जो इंडियन सिटीजन के राइट्स और इंटरेस्ट को हार्म कर रही है, इसको तुम विड्रॉ करो। व्हाट्सएप ने बोला मैं विड्रॉ नहीं करूंगा। 18 मई को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक शॉर्ट ऑफ लेटर दिया था व्हाट्सएप को, एक वार्निंग की तरह था कि अगर आपने इसको नहीं लिया, अगर सेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्स व्हाट्सएप की तरफ से नहीं मिला, तो लॉ के अकॉर्डिंग में जो भी स्टेप लेना होगा उस स्टेप को लिया जाएगा। 18 मई अभी हुई है ना, इस 7 दिन का इनको मौका दिया गया है कि 7 दिन के अंदर बता दो। लगभग 24 या 25 मई के आसपास में अगर व्हाट्सएप एक सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं देता है तो देयर माइट बी सम लीगल रिपरकशंस ऑल्सो। तो मिनिस्ट्री ने, आप पूछोगे कि क्यों लिया, देखो मिनिस्ट्री का काम है, वो लेंगे क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन कंट्री का एसेट है, ये दिस इज योर कंट्रीज एसेट। कोई फॉरेन कंट्री आके, कोई फॉरेन कंपनी आके इस तरीके से अपने हमारे सिटीजन्स का डेटा लेके नहीं जा सकती है। एंड दैट ऑल्सो गिविंग अ वेरी ब्लंट, अगर रखना है तो हम तो डेटा लेंगे, नहीं रखना है तो डिलीट कर दो। दिस इज लाइक वेरी इररिस्पॉन्सिबल थिंग। तो प्रॉब्लमेटिक सिर्फ ये नहीं है, मिनिस्टर ने अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है इस मैटर पे और ये चीज क्लियर कर दी है कि ये सिर्फ प्रॉब्लमेटिक ही नहीं, ये इररिस्पॉन्सिबल भी है फॉर इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म कि वो अपनी जो पोजीशन है उसको अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर इम्पोज कर रहा है इंडियन यूजर में, जो हर दिन डे टू डे कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप का यूज करते हैं। व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप वीडियो, व्हाट्सएप चैट, हमारा सारा कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे होता है।
और मोस्टली लोगों के पास व्हाट्सअप ही होता है। नाउअडेज वी डोंट आस्क कि कॉलिंग नंबर क्या है, वी आस्क कि व्हाट्सअप नंबर दे दो, राइट। सो व्हाट यहाँ पे क्या है कि व्हाट्सएप ने आर्ग्यूमेंट करा था कि भाई आपको इतनी दिक्कत है तो आप अपने लोगों को बोलो कि एक तो हमारा फ्री में यूज कर रहे हैं और ज्यादा दिक्कत है तो हटा दो, कुछ और यूज कर लो। तो सरकार ने बोला कि भाई ये इररिस्पॉन्सिबल है इस तरीके से, तो आप हमारी जो कोर वैल्यूज ऑफ डेटा प्राइवेसी, जो यूजर की चॉइस है, यूजर व्हाट्सएप यूज करना चाहता है लेकिन आपने क्या बोला है कि नहीं कर सकते हो आप, इनको दे नहीं रहे हो राइट ऑफ प्राइवेसी, और जो ऑटोनॉमी ऑफ इंडियन यूजर्स है इनको इन्फ्रिंज कर रहे हो। तो इंडिया में जिस तरीका इंडिया के अंदर 50% ऑफ दी जो मतलब टोटल व्हाट्सएप के यूजर में 50% जो बेस है वो इंडिया के अंदर है। गिवन ह्यूज बेस ऑफ द व्हाट्सएप एंड फेसबुक इन इंडिया, इनकी जो कंसोलिडेशन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ये इंडियन सिटीजन को एक लार्जर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क पे लेके आ सकती है। एंड दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वनरेबिलिटी जो पोटेंशियल हनी पॉट ऑफ इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकती है। मतलब आपसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कराया जा सकता है। देखो आप और मैं, हम तो क्या है, हम तो नॉर्मल सिटीजन है, हमारे पास ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो आप और मैं क्या इतना जल्दी सोचते नहीं है कि क्या है, ठीक है मेरी तो कुछ चैट होती नहीं है, पढ़ लेगा तो पढ़ लेगा। बट थिंक इन अ बिगर पर्सपेक्टिव, somebody without your permission, आप जो बात कर रहे हो, आप कैसे भी बात कर रहे हो, आप कितनी मतलब सीक्रेट बात कर रहे हो, नॉन सीक्रेट, नॉर्मल, हाय हेलो हाउ आर यू बात कर रहे हो, बट somebody without your permission and that also not given option, आपकी जो बात है उसको यूज कर रहा है आपको एडवर्टाइजमेंट देने में, कुछ प्रोडक्ट सेल करने में, आपकी थॉट्स को मैनिपुलेट करने में। दिस इज अ वेरी बिगर थिंग। इट्स नॉट लाइक कि हाँ यार मेरी तो कुछ होती नहीं है, चैट क्या है, लेके चले जाएंगे तो लेके चले जाएंगे, इट्स नॉट दैट। एंड ऑल्सो मिनिस्टर ने ये चीज भी बोला है कि ये जो आपकी टर्म है ना कि एक्सेप्ट और लीव इट, ये क्या है, मतलब ये तो आप ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। यूरोपियन कंज्यूमर्स को तो आपने ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा जो रूल है नहीं दिया था। ये इतना इंडिया के अंदर ही क्यों दिख रहा है कि या तो एक्सेप्ट करो, नहीं एक्सेप्ट करना है तो डिलीट कर दो। यूरोपियन के पास में दिस दे आर सेइंग कि यूरोपियन कंज्यूमर्स को उन्होंने इस तरह की बात नहीं बोली थी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इन योर कंज्यूमर्स, इंडियन एंड यूरोपियन कंज्यूमर्स में, तो व्हाई इज दिस इज अ बिट्रेइंग अ लेक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन यूजर। यू आर नॉट डूइंग द सेम थिंग विद द यूरोपियन कंज्यूमर्स। तो अभी तक क्या हुआ है, कम्युनिकेशन आईटी मिनिस्ट्री और व्हाट्सएप के बीच में होता जा रहा है। जनवरी से अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी पे दोनों में कम्युनिकेशन चल रहा है। मिनिस्टर ने पहला लेटर विल कैथकार्ट को भेजा था, जो ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं व्हाट्सएप के। इवन पार्लियामेंट भी जब जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है उस पर डिस्कशन चल रहा था, तो जो विल को लेटर भेजा था मिनिस्टर ने बोला कि आपने जो अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करा है और जो सबसिक्वेंट चेंजेस करे हैं व्हाट्सएप में और जो बाकी फेसबुक कंपनीज में, वो इन्वेजिव है और वो प्रिसाइज इंटरफेरेंस कर रहे हैं यूजर के साथ में। दीज आर द इन्वेजिव अपडेट्स यू हैव डन। तो मिनिस्ट्री ने 14 क्वेश्चन भेजे व्हाट्सएप को कि हमको बताओ कि आप किस तरीके से डेटा कलेक्ट करोगे, क्या परमिशन एंड कंसेंट लिया गया है डोमेस्टिक यूजर से, क्या आप और मैं जो यूज करते हैं क्या हमारी परमिशन ली गई है कि वुड यू लाइक टू शेयर योर डेटा, वुड यू नॉट लाइक टू शेयर योर डेटा, या सिर्फ बोल दिया है कि शेयर नहीं करना है तो डिलीट कर दो, या फिर वेदर देर आर डिफरेंट जो आप वर्ल्ड के बाकी यूजर के साथ में किस तरीके से डेटा को शेयर करते हो, उनसे किस तरीके से परमिशन या कंसेंट लेते हो, इज इट सेम विद द इंडियन कंज्यूमर ऑल्सो, या फिर वो उनके साथ भी डिफरेंट है। मिनिस्ट्री ने ये भी पूछा है कि वेदर द कंपनी ने किसी तरह का तो प्रोफाइलिंग करा होगा, और जो प्रोफाइलिंग करिए मतलब किस तरीके से मैं डेटा करूंगा, उस डेटा का मैं क्या करूंगा, तो क्या ये सारी चीजें हुई है, क्या नेचर क्या है उस प्रोफाइलिंग का। तो ये सारी चीजें मिनिस्ट्री ने पूछी विच आर वेरी जेन्युइन थिंग कि अगर मेरे सिटीजन का डेटा लेके जा रहे हो देन आई हैव द कंप्लीट राइट टू नो कि वो डेटा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ पे यूज करा जाएगा। तो अब क्या हो सकता है, गवर्नमेंट ने 2 बार वार्निंग दे दी है, तो एटलीस्ट 2 कोर्ट केसेस, देखो गवर्नमेंट का जो नोटिस आता है आपको रिप्लाई करना होता है, नहीं तो फिर वो कोर्ट केस में जाता है, तो एटलीस्ट 2 कोर्ट केसेस एट द डोर है। तो व्हाट्सएप के लिए अभी डिफिकल्ट हो सकता है कि वो अभी इसकी, व्हाट्सएप का मन नहीं है, व्हाट्सएप नहीं चाहता है कि वो अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसको इम्प्लीमेंट करने में और भी डिले करे। ऑलरेडी 15 मई के पास वो बोल रहे थे, लेकिन अभी इनके पास कुछ और केस भी नहीं है। व्हाट्सएप विल हैव टू एक्सप्लेन इट टू द गवर्नमेंट कि क्यों ये इट वांट टू पुश द अपडेट बिफोर द इंडिया, मतलब ये बोल रहा है कि इंडिया जब तक अपना एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का लॉ लेके नहीं आ जाता है जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज के पास में है, तो तब
तब तक हम हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको डिले कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ने अपना ये अभी तक बोला है कि अभी तक जो ऐप कर रही है वो एंड टू एंड इनक्रिप्शन पे कर रही है। अभी तक हमने किसी भी तरह का कोई भी प्राइवेट डेटा फेसबुक के साथ शेयर नहीं करा है। और लेटेस्ट अपडेट जो है वो क्या करेगी, जो बिजनेस कॉन्वर्जेशंस होती हैं वो फेसबुक के साथ शेयर करेगी ताकि एडवर्टाइजमेंट के लिए हो। तो फिर भी मिनिस्ट्री को, और दिस इज़ वेरी राइट, दिस इज़ वेरी ट्रू ऑल्सो, मिनिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, जो हमारी कंसर्न है वो बहुत सही है। व्हाट्सएप ने हालांकि ये चीज़ लेके भी आर्ग्यू करा है कि अगर आपको व्हाट्सएप नहीं चाहिए तो आप कुछ और क्यों नहीं ले लेते। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, इफ़ यू आर सो कंसर्न अबाउट द पीपल्स डेटा प्रोटेक्शन, तो जैसे यूरोपियन सिटीजन का जो डेटा है वो स्ट्रॉन्ग लॉ है वहाँ पे, GDPR, जिसको जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस हैं उनके पास एक लॉ है। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास या इंडियंस के पास इस का लॉ क्यों नहीं है, क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप ऑल्सो है जेन्युइन क्वेश्चंस जो सरकार को उत्तर करने पड़ेंगे। नाउ दीज क्वेश्चंस आर मोर पर्टिनेंट, क्योंकि व्हाट्सएप ने रिपोर्टेडली अपनी एफिडेविट में ये भी बोला है कि इसकी जो पॉलिसी है वो बाकी जो प्राइवेट ऐप है जैसे कि गूगल, बिग बास्केट, कू, या पब्लिक ऐप जैसे कि आरोग्य सेतु, भीम, IRCTC, इनसे अलग नहीं है। ये भी आपका डेटा पढ़ते हैं, ये भी बिजनेस में आपका डेटा देखते हैं। तो मेरी पॉलिसी डिफरेंट कैसे हो गई है, मतलब दीज आर द क्वेश्चंस द व्हाट्सएप इज आस्किंग विच द गवर्नमेंट हैज टू आंसर, एंड देयर आर सम क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट पूछ रही है व्हाट्सएप से। लेट्स जस्ट सी कि फर्दर क्या डेवलपमेंट होता है इसका। बट इफ यू वांट सम अदर ऑप्शंस यू कैन गो टू सिग्नल एंड टेलीग्राम ऑल्सो, बट टेलीग्राम भी हम मोस्ट ऑफ अस यूज करते हैं। तो इसमें जो सिर्फ सीक्रेट चैट वाला ऑप्शन होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप टेलीग्राम अच्छे से यूज नहीं करते हो। टेलीग्राम में सबसे ऊपर सीक्रेट चैट का एक ऑप्शन होता है, तो वहां पे एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन मिलता है अगर आप सीक्रेट चैट पे जाते हो, नहीं तो वो आपका नॉर्मल चैट होती है अनएनक्रिप्टेड सी। ओके, सो बाकी ये इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन है, एज यू कैन पिक। व्हाट्सएप के बाद में सिग्नल जो है ये काफ़ी अच्छा पीक कर गया था, इसके जो शेयर्स है वो भी काफ़ी बढ़ गए थे। सो दैट इज़ योर कॉल एंड लाइक हाउ मच वैल्यू यू गिव टू योर प्राइवेसी। बट येस, प्राइवेसी इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको कुछ भी इस तरह का आपका सीक्रेट कॉन्वर्जेशन होता है, देन एटलीस्ट यू इधर कॉल, यू टेक हेल्प ऑफ सम अदर मैसेंजर्स। बट व्हाट्सएप, जस्ट सी कि व्हाट्सएप कब से इसको इनेबल करता है, फर्दर डेवलपमेंट्स देखते हैं इसके अंदर। वेल दिस वॉज इट। मेरा नाम संतोष है। अगर आप उसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_butha पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यस, आई हैवंट अपलोडेड सम PDFs, कुछ लास्ट की PDF है, मैं इसको अपलोड कर देती हूँ। दिस इज माई अपॉलॉजीज, प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज हियर। सो दिस वॉज इट। अपना ध्यान रखिए, डबल मास्क पहनिए क्योंकि कोरोना एयरबोर्न हो चुका है, तो अच्छे से डबल मास्क पहनिए कि बिल्कुल हवा पास नहीं होनी चाहिए। एंड कीप डिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि मैंने डबल मास्क पहना है तब तो क्या डिस्टेंस रखने की ज़रूरत है, स्टिल कीप योर डिस्टेंस। एंड अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।